जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में। ठीक है। देखिए, जब से दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का एप्लीकेशन स्टेटस आया है, इसके बाद आप लोग मेरे को लगातार मैसेज कर रहे हैं और मेरे को पूछ रहे हैं कि सर आरपीएफ कांस्टेबल का एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है, इसके बारे में ज़रूर बताइए। ठीक। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे आखिरकार वो एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है ना। पूरी संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, याद रखिएगा, है ना। पूरा मैं आपका टेबल देख के ही मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन तो परफेक्ट हो सकता है। ठीक है। कोई देखिए, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कह रहा फरवरी में होगा, कोई कहता मार्च में हो जाएगा, कोई कह रहा अप्रैल में होगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग बताने वाले हैं आखिरकार वो कब होगा, और मैं आपको डेट भी बताने वाला हूँ कि इसके बीच तो 100% होंगे। ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का जरूर बजिएगा और अपना दोस्तों का जो शेयर कर देगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक एक चीज़। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए आप लोग आरपीएफ एसआई का देखिए, है ना, एप्लीकेशन स्टेटस कब आया था। तो दिख पा रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं यहाँ डेट दीजिए, आपका मेंशन है कब आया था। ये 30 सितंबर 2024 को आया था। ठीक है, आया था। इसका एग्ज़ाम कब हुआ था? इसका 2 तारीख से स्टार्ट था, 2 से लेकर 13 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम हुआ। देख पा रहे हैं ना, लगभग लगभग कह सकते हैं कि 60 दिन बाद एग्ज़ाम हुआ था। तो क्या हुआ आपका, एप्लीकेशन स्टेट आने के बाद आपका लगभग लगभग 2 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम हुआ। ठीक है। हाँ, अब और देख लीजिए दोस्तों, आरआरबी का देख लीजिए, और आरआरबी जेई का देखिए 23 अक्टूबर को आया था, है ना, एप्लीकेशन स्टेट आया था। उसका देखिए एग्ज़ाम कब हुआ। एग्ज़ाम हुआ आपका एक देख पा रहे हैं आप लोग, 16, 17, 18 दिसंबर को हुआ था। लगभग कह सकते हैं कि 54 दिन बाद आया था। कितने दिन बाद? 54 दिन बाद एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ 2 महीना हो गया 60 दिन, यहाँ आपका 54 दिन हो गया, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसी पर देख लिया आर आर बी टेक्नीशियन ग्रेड 1 देखिए, है ना। इसका एग्ज़ाम देखिए कब हुआ था। सॉरी माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले इसका स्टेटस देख लीजिए कब जारी हुआ था। ये आपका स्टेटस जारी हुआ था 12 नवंबर 2024 को हुआ था। ठीक है, हुआ था। इसका एग्ज़ाम देख लीजिए कब हुआ था। इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका, देख पा रहे हैं आप लोग, 19 दिसंबर 2024 को हुआ था। यानी कि लगभग लगभग कैसा 37 दिन के बाद हुआ था। कितने दिन बाद? 37 दिन के बाद हुआ था, है ना। इसी प्रकार आप लोग ये भी देख लीजिए, है ना। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का देख लीजिए, इसका स्टेटस कब आया था आपका, 19 नवंबर 2024 का आया था। और इसका एग्ज़ाम डेट कब आया था देख लीजिए आप लोग, 31 दिन के बाद। ठीक है, कब आया था? 31 दिन, मतलब हुआ था, इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका 20 दिसंबर, यानी कि 31 दिन के बाद आया था। ठीक है ना। तो इससे एक मोटा मोटी अंदाज़ा हो जाता है कि रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होगा, है ना, वो आपका 30 से लेकर 60 दिन के बीच आपका एग्ज़ाम जो होगा वो होगा ही होगा। ठीक है। तो क्या फरवरी में एग्ज़ाम होगा इसका, है ना, या मार्च में होगा, या अप्रैल में होगा? तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार वो कब तक हो सकता है। ठीक है, लास्ट में आपको डेट भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। तो चलिए है ना, आइए हम लोग देख लेते हैं आखिरकार टीसीएस का एग्ज़ाम शेड्यूल कब कब है, और कब जो है इसका डेट जो है खाली है ना, ये देख लेते हैं। इससे एक मोटा मोटी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस दिन तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है। तो चलिए ये देखिए, सबसे पहले देखिए एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम, ये कब है आपका? 18, 19 और 20 को है, जो आज ही से इसका स्टार्ट है ना। 18, 19 और 20 को है एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम है। तो ये दिन तो होने वाला नहीं है। ठीक है। हाँ, बच गया उसके बाद एक दिन 21 तारीख है। तो 21 तारीख को एक दिन में तो कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, अब बच गया 22 से, देखिए 22 से लेकर 30 जनवरी तक, 22 से लेकर 30 जनवरी तक आपका किसका है? आईआईटी जेई का जो है मेंस का एग्ज़ाम है। तो इस दिन में भी तो आपको नहीं होने वाला है। अगर होता तो अभी तक जो है सिटी इंटीमेशन इसका आ जाता है, पर ऐसा कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है क्या? नहीं है ना। तो हम लोग नहीं कह सकते कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका बच गया 31 से लेकर 3 तारीख तक, है ना। 31 से लेकर 3 फरवरी तक आपका अगर एग्ज़ाम होता तब सिटी इंटीमेशन जारी होता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? और मैंने आपको पहले ही कहा कि कम से कम 30 से लेकर 60 दिन तक को लगते हैं कोई भी एग्ज़ाम का होने में। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस जारी होने के बाद। तो 17 को हुआ है,
तो 17 का हुआ तो क्या इतना जल्दी हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों। तो 31 से लेकर 3 तारीख को एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अब बच गया आगे 4 से, तो 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक, ठीक है। देखिए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है कि नहीं, एग्ज़ाम है। तो इस बीच में आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर होता भी ना दोस्तों तो देख लीजिए, है ना, 1-2 दिन खाली है, तो 1-2 दिन में क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्योंकि मान के चलिए लगभग आरपीएफ कांस्टेबल का कि 30 लाख के ऊपर फॉर्म भरा होगा, और 30 लाख का एग्ज़ाम, कैंडिडेट का एग्ज़ाम लेना 1-2 दिन में नहीं होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आरपीएफ एसआई का 3 दिन एग्ज़ाम चला था 15 लाख के कैंडिडेट में। तो 30 लाख के लिए कम से कम कितना दिन चलेगा? कम से कम 6 दिन तो चलेगा, 6 से 7 दिन तो चलेगा ही चलेगा, अगर रेगुलर एग्ज़ाम होता है तो, ठीक है। तो इसका बीच 1-2 दिन खाली होगा तो कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फरवरी में 25 तक तो कोई भी आपका होने वाला नहीं है। अब आगे बच गया आपका 26 से। देखिए 26 से लेकर 7 मार्च, या कह सकते हैं हाँ 7 मार्च तक, यहाँ जो है आपका डेट जो है खाली है। यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। बट ये कहा जा रहा था, एक नोटिस में कहा गया था कि एसबीआई का जो मेंस का एग्ज़ाम है ना, वो फरवरी में होगा, वो फरवरी में होगा। तो बच गया यहाँ पर 25 तारीख तो कोई तो एग्ज़ाम नहीं है। अब बच गया एसएससी का, किसका? आपका माफ़ कीजिएगा, एसएससी माफ आपका एसबीआई का। तो क्या एसबीआई के इस दिन हो सकता है एग्ज़ाम? तो मेरे को लग रहा हो सकता है कि फरवरी में हो जाए, क्योंकि उसका भी मेंस का एग्ज़ाम है एसएससी का, एसबीआई का, ठीक है। हाँ, अब बच गया आपका 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, क्योंकि 8 से फिर आपका किसका एग्ज़ाम है? तो आपका एसएससी सीपीओ मेंस का एग्ज़ाम है, उसके बाद डेट खाली है, ठीक है। तो लगभग मान लीजिए इसका भी 2-3 दिन ही चलेगा एग्ज़ाम, ठीक है, 2-3 दिन बचेगा। हाँ, इधर रहा से आपका 1 तारीख से लेकर 7 मार्च तक आपका एग्ज़ाम इधर नहीं होने वाला है। तो क्या इस बीच में एग्ज़ाम होगा? हाँ, तो दोस्तों मेरे को जहाँ तक लग रहा है 100% शॉर्ट रखिए आप लोग, शॉर्ट रखिए, ठीक है, कि आपका 1 से लेकर 7 तारीख तक कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। मैंने कहा मार्च में 1 से लेकर 7 तारीख तक, उसके बाद ठीक थोड़ा सा इसका एग्ज़ाम है एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम मेंस का, तो 2-3 दिन यहाँ चलेगा, फिर थोड़ा गैप हो जाएगा, है ना। फिर आगे जो बचेगा, हाँ, फिर क्या होगा, आगे जो बचेगा तब एग्ज़ाम बाकी हो सकता है, ठीक है। तो 100% शॉर्ट रखिए, मैंने कहा ना, को 100% शॉर्ट रखिए कि इसका एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड डेट है मेरे हिसाब से ये मार्च को ही होगा, चाहे वो 1 से लेकर आपका 7 तारीख के बीच में हो, या फिर 8 तारीख से, जो 8, 9, 10 तो होगा शायद। आपको मैंने पहले कहा कि एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम है तो उस दिन तो होगा नहीं, फिर जो बच गया आपका वहाँ पर बाकी आपका मार्च में ही होगा, ठीक है, क्योंकि मार्च में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। वहाँ पर मेरे हिसाब से इसका तो होगा, साथ में आपका एलपी का भी सीबीटी होगा, जेई का भी सीबीटी एग्ज़ाम हो सकता है मेरे हिसाब से। पहले वो जैसे ही नोटिस आएगा तो मैं तो आपको अपडेट कराऊंगा। तो अब मेरे हिसाब से आपका मार्च में होगा, पर आपके पास अभी समय ज़्यादा नहीं है। आज 18 तारीख है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए आप कम से कम कह सकते हैं कि डेढ़ महीना नहीं, अब 40 दिन पकड़ लीजिए, 40 दिन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो पूरा मेहनत कीजिए जोर से ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, और अपना दोस्तों को जो शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए सीजन टेक के बाय बाय, जय माता दी।